बेचारे अंकल, अल्लाह जन्नत नसीब करे, बड़े नेक आदमी थे। अम्मी को राजी कर सके, ऐसे सादगी से घर पे ही शादी करेंगे और जहाँ कभी कभार बारिश होती है वालों के सामने पारसा और नेक बन में था, मैं मानसून के सीजन में घर से बाहर ही निकलता था। यहाँ एक एक लम्हा मेरे लिए क़यामत बन के गुजर रहा है। ड्रामा सीरियल आपा शमीम के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अब्दुल बारी और कशफ के बीच में एक बार फिर आग लगा देगी आपा शमीम, जिस पर अब्दुल बारी बिल्कुल ही खफा बैठा होगा कि वो कितना भी करता है पर फिर भी कशफ के सामने और दुनिया के सामने वो अपनी इमेज नहीं बना पा रहा जो एक शोहर की होनी चाहिए। जिस पर कशफ आकर उसे कहेगी कि अब क्या फायदा, यूं मायूस बैठने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा किसी को भी, बेहतर तब होता जब तुम मेरे लिए स्टैंड लेते और शमीम आपा को कहते कि ये भी इंसान है, इसको भी इंसल्ट फील होती है, पर नहीं, तुम्हारे सामने मेरी इंसल्ट हो रही है पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो उसे कहेगा कि ऐसी बात नहीं है कशफ, जब तुम्हें कोई कुछ कहता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर तुम आपा शमीम के बारे में सब कुछ जानती हो, उन्हें कोई कुछ भी कहे तो फिर वो किसी की बात नहीं मानती। कशफ उसे कहेगी कि बस यही बहाना करके तुम हमेशा अपनी बात मुकम्मल करते हो, लेकिन अब बहुत हुआ, अब अगर ऐसा आइंदा हुआ तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। और फिर नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि अब्दुल बारी अपने दोस्त से जाकर कहेगा कि मैं जितना भी कर लूँ पर कशफ के दिल में मेरे लिए कभी मोहब्बत नहीं आएगी। तो वो उसे कहेगा कि लड़कियां शुरू में ऐसी होती हैं, उन्हें सिर्फ चाहिए तो एक प्रोटेक्टिव शौहर। और कशफ बिल्कुल ठीक ही कह रही है, अगर तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा। वो अपना घर बार छोड़कर आई है यहाँ पर और तुम्हारी आपा ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी उसे बेइज्जत करने की। अगर ये भी कोई बात थी, अगर वो अपने घर गई भी है बगैर बताए तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि अब्दुल बारी और कशफ के बीच में दुनिया पैदा करके आपा तो बहुत ही खुश होगी, और फिर जब वो कशफ को देखेगी कि वो बहुत ही दुखी बैठी हुई है तो उसे देखकर मुस्कुराने लगेगी। इस पर कशफ आकर उसे कहेगी कि जो कुछ आप मेरे साथ कर रही हैं कहीं ये सब कुछ आपके ऊपर उल्टाना पड़ जाए, क्योंकि ऊपर वाला तो देख रहा है कि आपने क्या कुछ नहीं किया मेरे पीठ पीछे। तो यहाँ पर आपा जो होगी वो तो भोली बनने की कोशिश करेगी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये तुम्हारा और तुम्हारे शौहर का मसला है, अगर तुम लोगों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो इस सब का तुम जिम्मेदार मुझे क्यों ठहरा रही हो। कशफ उसे कहेगी मैं अच्छी तरह से आपके इरादों को जानती हूँ, घर में फसाद फैलाने वाला कौन है। इस बात पर तो आपा शमीम को इतना गुस्सा आएगा कि तुम मुझे फसादी कह रही हो, तुम्हारी इतनी जुर्रत, एक दफा तुम मेरे रास्ते में आ चुकी हो और जानती हो कि फिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, इसलिए बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए कि मुझसे जितना हो सके दूर रहो और मेरे मामलात में भी बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि अब्दुल बारी जो कि कशफ से ही बात करके घर से बाहर गया था और कशफ भी जब आपा से बहस करने के बाद अपने रूम में होगी तो अब्दुल बारी आकर बात करेगा उसे और से कहेगा मैं जानता हूँ कि इस सब में मेरी ही गलती है, शायद मैं एक अच्छा शौहर साबित नहीं हो पा रहा, पर मैं सच कहता हूँ कि इस सब के पीछे मेरी नीयत बुरी नहीं है,